सर ये ऐसे कमेंट्स मुझे भी सुनने को मिलते हैं कि तुम तो इतनी सी थी। पिछली भी बहुत सी रस्मात है जिनको सिर्फ नाम की हद तक अब याद रखा जाता है। लेकिन आई गेस दूध पिलाई एक ऐसी रस्म है जो आज भी जिंदा है, लोग करते पहले हैं। भी थी, आज भी है। और पास में अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सी शादियां होती थी हमारे घरों में, घरों में मायूं मेहंदी हो गया, ठीक है, उसके बाद निकाह हुआ और वलीमा हो गया। बस खानदान जो है ना वो कर्जों में मुब्तला हो जाते हैं सिर्फ इस डर से कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। रिश्तेदार तो आप अच्छी भी कर लो तो वो नुक्स निकालेंगे, आप अच्छी ना भी करो वो तब भी नुक्स निकालेंगे। पहले होता था कि ना बड़ी शाय सी ब्राइड्स होती थी, शर्मीली सी, लेकिन आजकल मासूम सी भोली भाली सी। वेलकम टू लाइट्स कैमरा गुफ्तगू विद मशरिक डिजिटल। मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूँ मलाइका अशफाक। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हमारे माशरे का रंग भी है, खुशी का सबब भी है और बाज़ औक़ात एक बड़ा बोझ भी है। जी हाँ, हमारी शादियों का कल्चर। जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है। यकीनन आप लोगों के भी घर में, फैमिलीज में कहीं ना कहीं कोई शादी होगी। लाइका, आपके फैमिली में किसी की शादी है? बिल्कुल ऐसा ही है और अभी रिसेंटली काफ़ी शादियां हो चुकी हैं और आगे भी काफ़ी सारी आएंगी। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे, कुछ ट्रेंड्स जो मुझे भी अनयूजुअल लगते हैं पर्सनली, मे बी आपको भी लगते हो। अच्छा युसरा, जो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स हैं, एक ना मुझे ऐसे लगता है कि ना सोसाइटी पे ना बहुत प्रेशर बिल्ड हो गया है कि जो दूसरे ने करना है ना वही हमने भी करना है, बल्कि जो दूसरे ने करना है हमने उससे बेहतर और अच्छा करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कोई अगर एक चीज कर रहा है ना, फलाने ने डिजाइनर ड्रेस पहना है, फलाने डिजाइनर का ड्रेस पहना है, तो दूसरे को भी यही होगा कि मैं इस तरह का पहनूं या इससे भी अच्छा पहनूं, डिजाइनर का ड्रेस जैसा कि आप मुझे बता रही मेरी कजन एज यूजुअल मुकाबला। तो जी फैमिलीज में काफी मुकाबला होता है कि जैसा दूसरों ने करना है वैसा ही हमें वैसा ही करना, पीछे ना रह जाए। बिल्कुल। और ना सिर्फ शो ऑफ के लिए ना इतना ओवर स्पेंड कर देते हैं लोग। मैंने कुछ ऐसी शादियां भी देखी हैं जो लोग ना लोन्स लेके जस्ट फॉर डिजाइनर ड्रेसेस और प्रॉपर इवेंट प्लान करवा के एक्सपेंसिव डिकोर करवा रहे होते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम पीछे ना रह जाएं। ठीक है, तो वो शादी तो चलो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो वो कर्जों में डूब जाते हैं तो वो काफी मुझे एक चीज ऑफ लगती है कि क्या जरूरत है। अगर कोई नहीं इतना अफोर्ड कर सकता तो इतना करने की क्या जरूरत है? जितनी आपकी इस्तिताअत आप उतना करें। मुझे लगता है कि शादियां कम और सोशल मीडिया पे दिखाने वाली जो है ना वो एक मुकाबलेबाजी और एक दिखावे की चीज बन चुकी है। और पास में अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सी शादियां होती थी हमारे घरों में, घरों में मायूं मेहंदी हो गया, ठीक है, उसके बाद निकाह हुआ और वलीमा हो गया। इस्लाम में भी जो है ना वो शादियों को एक सादा अमल कहा गया, लेकिन आजकल जो है वो लोगों ने शादी को शादी रहने ही नहीं दिया, उसको बस एक मुकाबलाबाजी बना दिया कि भाई ये ऐसे है, इसने ऐसे कर ली है, अब मैं इससे अच्छी करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और इतने इवेंट्स होते हैं वो हफ्ता बल्कि हफ्ता भी नहीं, 2-3 हफ्ते कंटिन्यू रहते हैं। कवाली नाइट और पता नहीं कौन से इवेंट्स हैं जो आजकल लोग करते हैं एक दूसरे की देखा देखी और दिखावे के लिए, नुमाइश के लिए। एक शादी ढोलकी होती थी ना पुराने जमाने में, अब तो लोगों ने ढोलकियों की भी 3-4 अलग-अलग जो है ना वो फंक्शन रखी हैं। पता नहीं क्या लोगों ने शादी को जो है वो बना दिया है। और इसके अलावा जो है वो जो चीज वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी उन्होंने जो है ना वो बस दिखाने के लिए जो है ना वो करनी स्टार्ट कर दिया। अब जैसे कि पास्ट में जैसे आप बात करी हैं तो गोल्ड की ज्वेलरी पहनने का बहुत ज्यादा ट्रेंड था। लड़कियां पहनती थी अपनी मदर की या अपनी सिस्टर्स की, मतलब इस तरह से बहुत ट्रेंड था। अब आजकल ब्राइड्स का जो है वो ये सीन हो गया कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनेंगे हम, अपने आउटफिट से मैचिंग जो है वो उन्होंने ज्वेलरी की हुई है। इस चीज का काफी ज्यादा ट्रेंड है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम खाने की बात करें तो उसमें भी अभी भी ऐसा मैंने बहुत देखा है कि लोग ना शादियों में बहुत खाने में कीड़े निकाल रहे होते हैं, ऐसे ही है। डिकोर के निकाल रहे होते हैं। एक बाप पूरी जिंदगी सेविंग्स करता है अपनी बेटी की शादी के लिए और लोग आते हैं खाने में कीड़े नुक्स निकालते हैं। जैसे आप बता रही थी किसी शादी का कि पता नहीं गाजर का हलवा नहीं था, तो सर्दियों की शादी है उस पे गाजर का हलवा नहीं था तो बस हर बंदे ने बात स्टार्ट कर दी, सर्दियों की शादी है, इस पे मीठे चावलों की क्या जरूरत थी, इस पे तो कोई हलवा होना चाहिए था। भाई जिसकी जो मर्जी है, जिसकी शादी है वो डिसाइड करेगा, तुम लोग कौन होते हो बीच में अपने लुक में देने वाले। ऐसा ही है। और इससे रिलेटेड हमारी हुकूमत ने काफी अच्छा फैसला किया है वन डिश वाला, लेकिन लोग अब उसको भी फॉलो नहीं करते। अब तो प्रॉपर फार्म हाउसेस में इवेंट्स होते हैं, जो 10 बजे वाला सिस्टम था वो भी फॉलो नहीं किया जाता। रात के इवेंट्स चलते हैं और उसमें फिर डिशेस भी 7-7, 8-8 जो है काफी ज्यादा एक शादी का मेन्यू जो है ना वो 7 से 8 डिशेस पर मुश्तमिल होता है। जी बिल्कुल। और इसी तरह फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन पे प्रेशर बिल्ड होता है। इसी तरह से फिर ओवर स्पेंडिंग करते हैं लोग, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कर्जे ले लेके कर रहे हैं।
बेटी के ससुराल को खुश करने के लिए, और इस तरह के काफी बस खानदान जो है ना वो कर्जों में मुब्तला हो जाते हैं सिर्फ इस डर से कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। रिश्तेदार तो आप अच्छी भी कर लो तो वो नुक्स निकालेंगे, आप अच्छी ना भी करो वो तब भी नुक्स निकालेंगे। ऐसा ही है, पता नहीं कैसी बला का नाम है रिश्तेदार। बिल्कुल। और इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस की दूसरा अगर हम बात करें तो जो ब्राइड बेचारी होती है हमारी, ठीक है, एक तो बेचारी की शादी होती है, उसका पहले ही उसको वो नर्वस होती है और ऊपर से जो है ना वो और टेंशन उसको पड़ जाती हैं। आजकल तो जो शादी के ड्रेसेस भी बनने होते हैं वो लोग 6 महीने पहले 3 महीने पहले दे देते हैं ताकि एग्जैक्टली जैसा वो बोले उस तरह का आ जाए। जैसे आपने मुझे मेरी बहन का भी नहीं बना था जी, 3 महीने पहले उसने जो है वो ऑर्डर दिया और आया भी एक तो लास्ट डेट पे, और जब आया लास्ट डे वाले दिन तो वो भी जो उसने दिया हुआ था वो वैसा था ही नहीं। वो बेचारी पहले इतनी परेशान और फिर कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, अब यही पहनना पड़ेगा, पहन लिया। बिल्कुल, अक्सर ऐसे होता है कि जैसा आप ऑर्डर देते हो और आप बोलते हो ना, वो उस तरह से वो बनाते वैसा होता नहीं है, और लुक भी उस तरह की नहीं आ रही होती, तो ये भी एक अलग स्ट्रेस होता है। और फिर अगर जैसे डिजाइनर्स की तरफ लोग स्विच करते हैं तो वो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए वैसे ये एक चीज अच्छी भी है थोड़ी। आजकल तो रेंट पे जो है वो ड्रेसेस वाला ट्रेंड चल गया है, जो हर एक मतलब रेंट पे ड्रेसेस लेना स्टार्ट कर दिया है। काफी अच्छा है, लेकिन इसका भी अगर हम देखें तो पर डे जो है ना वो रेंट 2.5 से 3 लाख होता है एक ड्रेस का, जो डिजाइनर ड्रेसेस हैं। लेकिन फिर भी आपने जस्ट एक बार वो पहनना होता है, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप लोन्स लेने के बजाय इस चीज पे स्विच कर लें। और लोग इस चीज पे ज्यादा स्विच कर रहे हैं आजकल, देखा जाए तो लोग इस ट्रेंड को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, बजाय के ब्राइड जो है ना, खास तौर पे अगर किसी से पूछो ना, मेरे साथ ऐसे 2-3 बार हुआ है, मैंने किसी से पूछा ना, मेरी फ्रेंड की शादी थी, मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हारा ना ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, तो तुमने कहाँ से बनवाया? तो वो कहती है मैंने तो नहीं बनवाया, मैंने तो रेंट पे लिया। मैंने कहा वाह यार ये ठीक है। हाँ, ये चीज काफी अच्छी है। लाइक अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जस्ट एक दिन तो पहनना, तो आप वही रेंट पे ले लो, ऐसे ही है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो शादियों की वजह से मुझे लगता है कि सबका कारोबार ना एक शादी चल जाता है। बिल्कुल, जहाँ नेगेटिव कुछ अनयूजुअल पॉइंट्स मुझे लगते हैं वहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स में लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत होती है। वही जैसे आपने कहा, मेकअप आर्टिस्ट हमारे काफी कमा लेते हैं, फोटोग्राफर्स, इवेंट प्लानर्स, आजकल जैसे प्रॉपर एक पूरी थीम फॉलो होती है पेस्टल्स की। लाइक अगर आपने अपनी मर्जी से जैसे भी कराना है तो उसमें भी अच्छा खासा जो ना बिजनेस लोगों का बन जाता है, अर्निंग्स हो जाती हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। वही ना, जहाँ पे बुरी चीज है वहाँ पे अच्छी भी है, जहाँ पे फायदे हैं वहाँ पे फिर नुकसान भी है। वही, हर चीज के प्रोज और कॉन्स तो होते ही हैं, ऐसे ही है। और उसके अलावा सोशल कनेक्शंस शादियों में मिलते हैं सालों बाद। हाँ, लाइफ इतनी बिजी हो गई है आजकल, लोगों के पास टाइम नहीं होता। अक्सर लाइक ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज, इवन स्टूडेंट्स भी आजकल इतने बिजी हैं, नहीं मिलता टाइम, तो नहीं मिलता, ऐसे ही होता है। तो लोग मिल मेरे साथ खुद ऐसे होता है, मैं कुछ लोगों से शादियों पे इतने सालों बाद मिल रही होती हूँ कि वो लाइक अभी मेरी सिस्टर की शादी थी पिछले साल नवंबर में, तो वो ना एक मुझे रिलेटिव भी मिली, तो वो मुझे कहती हैं हायला तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें तो मैंने इतना सा देखा था। बिल्कुल, मैंने कहा अक्सर ऐसे कमेंट्स मुझे भी सुनने को मिलते हैं कि तुम तो इतनी सी थी, इतनी हो गई वो मिलना ही इतनी देर बाद होता है कि फिर उनको लगता है कि बस बड़े हो गए। तो ऐसे ही होता है शादियों पे, लाइक रीयूनियन हो रहे होते हैं दोस्तों के भी, रिश्तेदार भी काफी अर्से बाद मिलते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है कि लाइक अगर आपको अपनी बिजी लाइफ में टाइम नहीं मिलता तो आप शादियों पे ही एटलीस्ट मिल लो तो बेहतर है ना जी, ऐसे। और लोग बस अच्छा, और इसके अलावा दूसरा हैप्पी ब्राइड्स, कॉन्फिडेंट ब्राइड्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली खुद बहुत पसंद है। लाइक पहले होता था कि ना बड़ी शाय सी ब्राइड्स होती थी, शर्मीली सी, लेकिन आजकल मासूम सी, भोली भाली सी। आजकल हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। खुद जो है वो अपनी शादियां एंजॉय कर रही होती हैं, डांसेस प्रॉपर लाइक कर रही होती हैं, परफॉर्म करती हैं और लाइक खुश नजर आती हैं, एंजॉय करती हैं, और ऐसे ही होना चाहिए। और अगर बात की जाए तो इन पे भी लोग कीड़े निकालते हैं काफी। वो घूम रही थी अपनी शादी में उठ के, वो ये कर रही थी, वो कर रही थी। भाई कॉन्फिडेंट है, उसको अच्छा लग रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको करने दो, वो जो भी कर रही है। ऐसे ना मेरी एक जानने वाली थी, उनकी ना शादी थी, तो अब लाइक शी वाज अ वर्किंग वुमन, तो अब वो अपने कोलीग से मिल रही है, ठीक है, जो उसके आ रहे हैं रिश्तेदार वगैरह, लाइक फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो उनसे मिल रही है, तो लोगों को उस पर इतराज है कि भाई ये दुल्हन है, ये स्टेज से उतर के कहाँ फिर रही है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए यार। उसकी शादी है, वो अपनी शादी भी इंजॉय ना करे, तो ये चीज
लोगों को ख्याल करना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, लाइक कॉन्फिडेंट और अच्छा। और ऐसे होता है कि जो लोग बात कर रहे होते हैं ना, फिर मैंने एक ऐसा भी सीन देखा है कि एक ना थी हमारी रिलेटिव थी, उन्होंने ना इस तरह बात की और बाद में जब उनकी अपनी बेटी की शादी हुई तो वो भी ऐसे ही घूम रही थी। हाँ, मैंने कहा ये ठीक है, सोसाइटी चेंज हो गई है, आजकल की लड़कियां इस तरह की नहीं है जो शादियों पे अपनी लाइक शर्मा के बैठी रहे और चुप रहे, कुछ बोले ना। आजकल लड़कियां एंजॉय करती हैं और ये अच्छी बात है, करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और दूसरा जहाँ शादियों की बात हो रही है तो शादियों में खाना तो शादी का मस्ट होता है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको शादी के खाने में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? चावल। अच्छा, मुझे और कुछ खाने को दिल नहीं करता, मैं कहती हूँ बस चावल हो, बेशक वो जैसे मर्जी हो, मैं बस वही खाऊंगी और मैं कुछ नहीं खाती। अच्छा, चावल तो चलो होते ही है ना। मीठे में क्या पसंद है? मीठे में मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। गुलाब जामुन पसंद है। अच्छा, ऐसे आप एक मुझे बता रही थी किसी शादी पे वो गाजर के हलवे वाला सीन हुआ था, तो अक्सर लोगों को काफी पसंद होता है गाजर का हलवा, पेठे का हलवा, तो लोग रखते भी हैं। हाँ, सर्दियों की शादी है तो ऑब्वियसली जी। उसके अलावा मेन्यू में और भी काफी लाइक सर्दियों का ये होता है कि अगर आपने ग्रीन टी रखी है तो क्या बोतलें रखना लाजमी होता है? आपको क्या लगता है? दिखावे के लिए। दिखावे के लिए जाहिर सी बात है, करना पड़ता है। जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी आपको करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा भी है कि कुछ लोग जो है वो चाय नहीं पीते, तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स पे। जैसे कि मैं। अच्छा, तुम चाय नहीं पीती? ग्रीन टी भी नहीं पीती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओहो, शादियों में तो बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए तो रखनी चाहिए, फिर तो सही है। ऐसे ही लोगों के लिए वो रखते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे कि हम शादी में जो है होने वाली रस्मात के बारे में बात कर रहे थे, तो आजकल जो है ना वो लाइक पिछली भी बहुत सी रस्मात है जिनको सिर्फ नाम की हद तक अब याद रखा जाता है। मतलब मुझे नहीं लगता, मैंने देखा भी बहुत कम है कि बहुत सी पुरानी रस्मात ऐसी हैं जो अब नहीं हो रही होती हैं शादियों में। आई गेस दूध पिलाई एक ऐसी रस्म है जो आज भी जिंदा है, लोग करते हैं। पहले भी थी, आज भी है। अच्छा, तो आपकी भी अभी रिसेंटली थोड़ा सा पहले बहन की शादी हुई, आपको क्या मिला था दूध पिलाई? कैश ली थी मैंने, लड़ के। कितना? आई गेस 50 to 60 के। ओह, नाइस। आपकी भी बहन की शादी हुई है, आपको क्या मिला था? मुझे ज्वेलरी मिली थी, गोल्ड। वाओ। उसके अलावा भी अच्छा, सिर्फ दूध पिलाई नहीं, और भी काफी ऐसी इंटरेस्टिंग रसूमात हैं, जैसे कि रास्ता रुकाई, और एक वो भी होती है दूसरा शीशा दिखाई। हाँ, वो भी काफी अच्छी है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो लाइक सिर्फ ये दूध पिलाई और रास्ता रुकाई तक ही रह गए, लेकिन कुछ होते हैं वो जो अभी सारी करते हैं, सारी रस्मात करते हैं। रस्मों का भी एक अपना ही मजा है। जैसा कि वो एक वो भी होता है ना दूध वाला, वो रिंग ढूंढनी होती है उसमें से, वो भी काफी मजे की रस्म है। बिल्कुल, वो तो अब भी होती है, वो अब भी होती है। काफी सारे लोग फॉलो करते हैं। कुछ बीच में से ऐसे हैं जो ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ गए हैं, पुरानी रस्में भूल गए हैं, लेकिन नहीं, उनको अभी भी बहुत से ऐसे घर हैं, मैंने खुद देखा है, जो लोग ये करते हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद जो रुखसती के बाद ब्राइड को घर लेकर आते हैं, कुरान की तिलावत करना, वो भी एक रस्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी बिल्कुल। अच्छा, और एक रस्म है जूता छुपाई। जी बिल्कुल, वो भी लोग अब तक कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला था। क्यों? बस नहीं मिला। अच्छा, मैंने पता है क्या किया था, हम लाइक वो होता है ना शादी के बाद मकलावा जो घर आता है दुल्हन का, लाइक वो दूल्हे ने लाइक बैठा हुआ था, जूता उतार के चिल करके उनके जूते छुपा दिए। फिर उसके बाद बेचारे मजबूर हो गए वो पैसे देने के लिए, तो हमारी मजबूरी होती है ना, कंप्लीट हो गई, फिर मजबूरन उनको देने पड़े जूता वापस लेने के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग रसूमात हैं ये, और मजा भी आता है इनको करने में। जी, और इनको ना इन रवायात को जिंदा रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि वो ये आजकल कुछ लोग भूल गए हैं इन चीज़ों को और नहीं करते, लेकिन मुझे जितनी भी शादियों में मैं देखती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है, अच्छा लगता है देखने में। जी बिल्कुल। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।